नमस्कार। अभी 3 दिन पहले ही हल्दर टाइम्स की टीम, या यूं कहें मैं स्वयं, हरियाणा में एक ज़िला है रोहतक और उसमें गांव है धनाना, और धनाना में एक आश्रम है संत रामपाल महाराज का। संत रामपाल महाराज बड़े चर्चित संत हैं। देश में तरह तरह से लोग उनका नाम लेते हैं। हमारी भी जिज्ञासा हुई कि जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर धनाना धाम पर हो क्या रहा है कि इतना जनसमूह उमड़ रहा है, हजारों लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। हम भी गए। जाने के बाद में सेवादारों ने अच्छे से बिठाया, जलपान कराया और महाराज जी से मिलाने ले गए। प्रोटोकॉल जो होता है उसको फॉलो किया, महाराज जी से मिले। महाराज जी से मिलने के बाद में और उनसे जो वार्ता हुई उसमें हमने देखा कि संत रामपाल महाराज के मन में आमजन को लेकर, किसान को लेकर, मजदूर को लेकर, गरीब को लेकर एक पीड़ा है। और पीड़ा यही है कि इन सभी जीवों के लिए, क्योंकि सभी जीव है, सभी में परमात्मा का जीव है, तो इन सभी जीवों के लिए ऐसा काम किया जाए जिससे पुनः सनातन की लहर चल पड़े, पुनः धर्म युग की लहर चल पड़े और परमात्मा कबीर परमेश्वर की असीम कृपा को मानते हुए संत रामपाल महाराज की सबसे बड़ी बात तो हम आपको बताते हैं कि उनके जितने शिष्य हैं, लाखों लाखों में शिष्य हैं, करीब 40 से 42 देशों में उनके शिष्यों का नेटवर्क फैला हुआ है, जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, संत रामपाल महाराज से जुड़े हुए हैं। लाखों की संख्या में उनके शिष्य हैं। और बड़ी बात देखिए, एक भी शिष्य किसी भी तरह के नशे में लिप्त नहीं है। पान मसाला भी नहीं, बीड़ी सिगरेट भी नहीं, और दूसरे नशे तो छोड़ दीजिए, जो बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा एक जागरूकता का मुहिम चलाना अपने शिष्यों के माध्यम से बड़ी बात है। क्योंकि नहीं तो हम देखते हैं काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, धर्म से जुड़े हैं, तरह तरह के नशे के आदी हैं, लेकिन यहाँ एक भी उनका शिष्य किसी भी नशे में लिप्त नहीं है। दूसरा, उनके जितने शिष्य हैं वह सभी दहेज मुक्त समाज बनाने की बात करते हैं कि चाहे बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, कहीं भी कोई दहेज न लिया जाएगा न दिया जाएगा। बहुत अच्छी मुहिम है। तीसरा, अन्न सेवा का कार्य पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा है। लाखों लाख लोग अन्न सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं। अभी सबने देखा होगा, मीडिया में भी खूब छाया हुआ है, राजनीतिक नेता भी खूब जा रहे हैं, उद्योगपति भी जा रहे हैं। सभी ने वहाँ जाकर के देखा कि हरियाणा के जिन गाँवों में बारिश के समय पानी भर जाता है और जिस काम को सरकार भी नहीं कर पाई है कि उस पानी की निकासी के लिए जो पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए थे वह नहीं हो पाए हैं, वह काम धनाना धाम से हो रहे हैं। संत रामपाल महाराज के यहाँ से ट्रकों में भरकर, ट्रैक्टरों में भरकर पाइप पहुंच रहे हैं और पाइपों के माध्यम से ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है कि गांवों में पानी भरे ही नहीं। और यह काम तेजी से चल रहा है और इसकी खुलकर के हरियाणा के जो ग्रामीण लोग हैं वे तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। इसके साथ साथ में रक्तदान शिविर है, चिकित्सा सेवा है, गौशालाओं के लिए चारे की व्यवस्था है, शुद्ध पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, वह सब भी काम हो रहा है। और अभी तो इन्होंने बहुत बड़ा काम, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, आम जन के लिए अपने खेतों में अन्न पैदा करते हैं, उनके घरों तक अन्न को पहुंचाते हैं, उनके लिए बीज, खाद और कीटनाशक तीनों उपलब्ध कराने का एक महाअभियान शुरू किया है। और इस महाअभियान में उनका उद्देश्य यह है कि किसी भी किसान के यहाँ इन तीनों चीज़ों की कमी नहीं आनी चाहिए। बीज उसको पर्याप्त मिलना चाहिए, अच्छा बीज मिलना चाहिए, समय पे खाद मिलनी चाहिए, समय पे जो कीटनाशक दवाई आती हैं वो मिलनी चाहिए। और इसके लिए भारत का किसी भी गांव का कोई भी किसान जो किसान परिवार से है और जो इन चीज़ों को खरीदने में असमर्थ है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गरीब है और जिसके पास में 2.5 एकड़ से कम भूमि है, वह रामपाल महाराज के धनाना धाम में जाकर के इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया के बाद में
उनकी टीम द्वारा सर्वे किया जाता है और सर्वे के बाद में उनकी गाड़ी के माध्यम से उस गांव में उस किसान तक खाद, बीज, दवा तीनों पहुंचा दिए जाते हैं। किसान की पहचान के लिए उसका आधार कार्ड है, उसकी ज़मीन की फ़र्द है, फसल जो बुआई की है या बुआई करने वाला है उसकी पूरी डिटेल, उसके गांव की डिटेल, उसके क्षेत्र की डिटेल, उसके ज़िले का नाम और उसकी ज़मीन से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वह, और इन सब के लिए उसने जो सरकारी दस्तावेज चाहिए और जिनमें जो पंजीकरण करवाया हुआ है उन दस्तावेज़ों की फ़ोटो प्रति, और इसके साथ साथ में इसके लिए कौन कौन किसान पात्र हैं वह भी इसमें जिक्र है। यह पर्चा हमारे पास में है जिसमें किसान मजदूर बचाओ अभियान यह संत रामपाल का चल रहा है, और इसमें जो खाद, बीज, दवाई के लिए पात्रता है उसमें लिखा गया है किसान स्वयं खेती करता हो या ठेके पे खेती करता हो, दोनों इसके लिए पात्र हैं। चाहे खुद की ज़मीन है या लीज पे ली हुई है, खुद की ज़मीन में कर रहा है, ठेके पे कर रहा है, दोनों इसके लिए पात्र हैं। तीसरा, जो हमने बताया था खेती के लिए जो क्षेत्रफल है वो कम से कम 2.5 एकड़ का होना चाहिए। 2.5 एकड़ तक के किसानों को ही इस योजना का लाभ संत रामपाल जी के द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ फसल का पूरा ब्यौरा वह देना होता है। तीसरा, उस किसान के पास में दूध देने वाले अधिकतम 2 पशु हों, 2 से अधिक दूध देने वाले पशु हैं तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, परिवार का कोई सदस्य सरकारी या निजी नौकरी में नहीं होना चाहिए, अगर वह है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान परिवार के पास में ट्रैक्टर, कार या अन्य 4 पहिया वाहन नहीं होने चाहिए। यानी कि जो किसान गरीब है, असमर्थ है, जिसके पास पैसा नहीं है, उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संत रामपाल महाराज के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। हमारा पूरे देश के किसानों से यही कहना है कि मुहिम अच्छी है और पवित्र भावना से शुरू की गई है, किसानों के लिए शुरू की गई है, देश के अन्नदाताओं के लिए शुरू की गई है। क्योंकि परमात्मा के बाद अगर कोई दाता के रूप में आता है तो अन्नदाता ही आता है, तो उसके लिए यह मुहिम है। इस मुहिम का किसान अधिक से अधिक लाभ लें, धनाना धाम से जुड़ जाएं और उनकी जो बीज की, खाद की, कीटनाशक की आवश्यकता है वह धनाना धाम से पूरी होगी। देश में संत महात्माओं की कमी नहीं है। हमारा भी सभी संत महात्माओं से यही अनुरोध है, सभी अपने अपने सेवा प्रकल्प के अनुसार गौ सेवा, संत सेवा, चिकित्सा सेवा, साधु सेवा, वृद्धजन सेवा सब करते रहते हैं, लेकिन संत रामपाल महाराज के द्वारा किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए जो यह सेवा शुरू की गई है दूसरे संत महंतों के द्वारा भी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ में दूसरे संत महंतों को भी दहेज मुक्त समाज बनाना चाहिए, नशा मुक्त समाज बनाना चाहिए। इसके लिए भी अपने शिष्यों को संकल्प दिलाना चाहिए, क्योंकि देश में जब सुधारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, आमजन के उत्थान के लिए सिलसिला शुरू हो जाएगा, आपसी प्रेम और दया भाव जब सब प्राणियों में आ जाएगा, तो सही मायने में हम सनातन की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। और धर्म युग की जो बात कर रहे हैं, उस धर्म युग का आगाज भी तभी से शुरू हो जाएगा। धनाना धाम और संत रामपाल महाराज को लेकर के आपकी कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो हल्दर टाइम्स को ज़रूर लिखिए। हल्दर टाइम्स आपकी बात को धनाना धाम तक जरूर पहुंचाएगा।